बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था इंडिया के अंदर। अगर आप अपने पांव उनके शूज में डाल के देखें तो बहुत बुरा एक वाकया था जो मुंबई अटैक था। मैं जाती तौर पर मैंने कभी आज तक बहसीते पाकिस्तानी या मुसलमान वो टोपी पहनकर कभी बात नहीं की। मैं आरजू दुनिया में हर एक बेदोश इंसान की मौत के लिए मैं उसके खिलाफ। जो इजरायली मारे गए थे हमास की तरफ से, मैं उसके भी खिलाफ था। आज जो इजराइल सिविलियंस को मार रहा है, मैं उनके भी खिलाफ। जो लोग मुंबई अटैक में मरे थे, मेरी फीलिंग्स है, मेरी दुआएं थी उनके लिए। बल्कि मुझे आज तक अपनी जिंदगी में 2 वाकयात कभी नहीं भूले। 1 सितंबर 11 था अमेरिका के अंदर, और मैं लिटरली क्राइड दैट डे। फिर दूसरा विटनेस मैं उस मुंबई अटैक का था, और आई लिटरली क्राई अगेन फॉर दैट। जो दोषी लोगों को जिस तरीके से ट्रेन स्टेशनों पे लोग घरों को जा रहे थे अपने दिन की दिहाड़ी मजदूरी लगा के, तो मारा गया बगैर किसी, उनका कोई कसूर ही नहीं था। फिर मैं आपको बताया, मैं ट्रेड डेलीगेशन के साथ गया, और हम उस ट्रेड डेलीगेशन, अमेरिकन ट्रेड डेलीगेशन था, उसके फौरन वाकये के बाद तो हम सबको ताज होटल में ले जाया गया और हमें टूर कराया गया उसका कि किस तरीके से वहां पे ये सारा कुछ हुआ है। फिर हमारे साथ कुछ अमेरिकन लॉयर और जजेस थे। हमें मुंबई में जो हाई कोर्ट ने हमारा लंच ऑनर किया, तो वहां पे हमें उस कमरे में ले जाया गया जहां कासम जो था वो मर्डरर था, उसको सजा दी गई, सजाए मौत की। तो अगर देखा जाए, अगर याद, अच्छा मैंने आज वो बिल्कुल एक तो मैंने वो पढ़ा है अंदरम बागची, जिन्होंने वहां से उन्होंने कहा है कि जी हमने बाज़ाब्ता तरीके से हमने पाकिस्तान से उसकी हवालगी मांगी है हाफिज सईद साहब की। दूसरी साइड पे ज़हरा बलोच साहिबा हैं जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने पहले तो उन्होंने उसको फौरन ये कह दिया ये क्या सराइयां हैं, क्या सराइयां हैं, तो भाई उनका इतराज जो भी है उसको दूर करें आप। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा 2 तरफा मुआहदा ही नहीं है कि हम एक्सचेंज करें। ये बात 2 तरफा मुआहदे की नहीं है, आगे चलने की है। आगे किस तरह चलेंगे, एक एतमाद की फिजा कैसे बहाल की जाएगी। एक तो वो गलत जवाब है उनका, मैडम का, ज़हरा बलोच का। भाई उनको सही जवाब दें, शवाहिद दें, ये बंदा आइदर ही कसूरवार है या नहीं कसूरवार है, शवाहिद दें उनको। दूसरा उन्होंने साथ ही एक उसको एक गलत बात कर दी। उन्होंने कहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में किसी की हवालगी मांग रहे हैं। भाई ये खुद ही आप जो देखिए, या तो वो लेटर सामने रखें जो आया लेटर भारत से, जो उनको इतराजात हैं, या तो वो पब्लिक करें, या फिर उनको सेटिस्फाई करें। आपने हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड। अब यहां 2 तरफा मुआहदा नहीं है तो उसका क्या फर्क पड़ता है। आपका पड़ोसी तो है ना, आपकी बॉर्डर तो उनके साथ लगता है, और उनको सबसे बड़ा इतराज यही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पॉन्सरशिप, और खासकर स्टेट के हवाले से। देखिए ना, टेररिज्म मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं ये सवाल नहीं है। बहसीत स्टेट ऑफ पाकिस्तान आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप उनको ये बावर कराएं, यकीन दिलाएं आप उनको कि स्टेट टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। स्टेट इज नॉट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, वरना तो टेररिज्म आपके कंट्रोल में नहीं है ना। टीटीपी वाले रोज घुस के आपको भी मार रहे हैं। लेकिन उनको यकीन दिलाएं ना, ये कौन सी इतनी बड़ी बात है। जो प्रूफ है वो मांगते हैं, उनको दें आप, उनको सेटिस्फाई करें, उनको कहें यहां आए जी, आप आके यहाँ पे शवाहिद दें, आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप डेलीगेशन वहां जाए, उनको बताएं ये शवाहिद है सारे। लेकिन इस तरह नहीं है। इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू टेक सम बिग स्टेप्स, कॉन्क्रीट स्टेप्स, और उस पे जो है माहौल ठीक करना बहुत जरूरी है। आपका इस वक्त आरजू, मैंने और भी यहाँ वॉशिंगटन डीसी में भी कई आर्टिकल पढ़ता रहता हूं। इस वक्त अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर है पाकिस्तान पे कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किए। तो अब देखें आने वाले दिनों में ये क्या होता है। लेकिन ये हाफिज सईद का मसला जो है, इनको किसी न किसी तरीके से इसको हल करना पड़ेगा। इसके बगैर गुजारा नहीं है इनका। और मैं समझता हूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर हमारा फॉरेन ऑफिस समझता है कि इसको डिनाई कर देना या कह देना ये क्या सराइयां हैं, ये स्पेकुलेशंस हैं, दिस इज नॉट इनफ। यू हैव टू टेक सम बिगर स्टेप्स टुवर्ड्स इट, मेरे ख्याल। बिल्कुल। और सर अगर ये साबित होता है, जो कि अक्सर भारत की तरफ से सबूत दिए भी जाते हैं, तो इनको हाफिज सईद को हवाले कर देना चाहिए। करना क्या इन्होंने, इसको यहाँ पर रख के अचार डालना, इस तरह के लोगों को क्या करेंगे। मैं कहता हूँ अगर जाहिर है जो भी जिसने ये इतना बड़ा हीनियस क्राइम किया है, अल्टीमेटली अगर उसके शवाहिद मिलते हैं तो उसको 2 तरीके कार है। या तो
उनको हवाले किया जाए या उसको करार वाकई सजा यहां दी जाए जो नजर आए। सर 31 इयर्स की जेल की है, लेकिन हाउस अरेस्ट है ना, वो तो आराम से घूम के रह रहे हैं। हाउस अरेस्ट तो नहीं ना होता आरज़ू, नहीं ऐसे नहीं। वही ना, हाउस अरेस्ट वो भी क्या है, वो खुला फिर रहा है, उसको उसका बच्चा इलेक्शन लड़ रहा है, वो भी उसके ऊपर भी एलिगेशन है कई। बिल्कुल है अला सईद जो इलेक्शन लड़ रहा है लाहौर से, उस पर भी एलिगेशन है। इस तरह तो नहीं होता। सजा ऐसी दी जाए जो नजर आए। मैं ये मेरा इस पे जोर था कि सजा दी जाए सेटिस्फाई, जो इसमें जिसका नुकसान होता है उसकी तसल्ली हो। कहते हैं जस्टिस डिलीवर होता नजर आए, या तो फिर उसको या उनके हवाले करें या उनको। इस तरह तो नहीं ना कि वो दंदनाता फिर रहा है और आप हंसते फिर रहे हो, जुलूसों में तकरीरें करते फिर रहे, ये तो वो बात ना होगी। लेकिन ये कि इन ऑब्स्टिकल्स को, इन चीजों को पाकिस्तान को हैंडल करना होगा, वरना मूविंग फॉरवर्ड इस तरह काम नहीं चलेगा। वो फजा माहौल पैदा करना होगा आपका, इसके बगैर आगे चलना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर साथ साथ IMF का कहना है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो उनके एग्रीमेंट को आगे पीछे ना करे, एग्रीमेंट को चेंज करने की कोशिश ना करे। साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने भी वार्निंग पाकिस्तान को देनी शुरू कर दी है। किस तरह से मैनेज करेंगे ये लोग? देखें, मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्या मैनेज इन्होंने करना है? मैं जिस मुल्क में आप बैठी हैं आरजू, जिसकी बात कर रही हैं आप, खैर बैठी तो आप दुबई में हैं, लेकिन जिस मुल्क में जाएंगी वापस, वहां पे आरजू 6 साल के अंदर 6 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। तो IMF का जो ये इशू है वो है तो लेजिट है। हर साल मेरा मकसद है कि आप अपना प्राइम मिनिस्टर चेंज कर लेते हैं, किसी को कोई होश नहीं है, कोई पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, किधर जाना है, क्या डायरेक्शन है, क्या बस लूट मार का एक बाजार गर्म है। बल्कि उस पर मैं एक आपको, और आपने तो 2 लोगों की बात की है, बल्कि आपके वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री वहां के आपके जो है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है कि आपका जो निजाम है बहुत बोसीदा हो चुका है। और इसमें जो आपके कंट्री हेड है वर्ल्ड बैंक के, मैं अभी उनका नाम भी बताना चाहूंगा, उन्होंने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो आपका सिस्टम है, नाजी उनका नाम है, नाजी साइन उनका नाम है, जो कंट्री बैंक है, वर्ल्ड बैंक के कंट्री हेड है, जो उन्होंने कहा है कि आपका मुआशी मॉडल फेल हो चुका है और सिर्फ चंद हजार लोग जिनको आप रूलिंग एलीट कहते हैं वो लूट रहे हैं। मेरा मकसद वो इससे आप मुआशी तरक्की आप आगे नहीं मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। ये मेरा बयानिया नहीं है, मैं तो रोज चीखता हूं ना, क्योंकि मैं तो यहां देखता हूं ना कि टोरंटो में क्या हो रहा है भाई। मिलियंस की प्रॉपर्टियां किस तरह खरीदी जा रही है, मुझे तो पता है। आपके छोटी छोटी उम्र के जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो जिनके अभी दांत नहीं टूटे दूध के, वो भी यहाँ पे मिलियंस की प्रॉपर्टियां ले रहे हैं। मैं तो देखता हूं ना अपनी आंखों से। फिर हम बात करते हैं तो मुझे कई मेरे जानने वाले कह देते हैं भी पाकिस्तान की कोई अच्छी बात भी बता। यार अच्छी बात मुझे बताओ तो मैं मेरे मुंह में क्या, मेरा दिल नहीं करता, मेरे खुद कान तरस गए उस मुल्क से कोई अच्छी खबर आए। मेरा दिल करता कि मैं बताऊं कि आप गड़े में गिर रहे हो। मेरी मादरे मिल्लत है यार, मैं पैदा हुआ वहां से, पाकिस्तानी हूं, मैं मरूंगा एज ए पाकिस्तानी, लेकिन वहां से कोई अच्छी खबर आए तो दूं ना आपको मैं। मेरे तो खुद कान तरस गए। आप सबको देखने वाले को मैं बताऊं, मैं इमरान खान साहब के गीत या वॉशिंगटन DC में सारा दिन दफ्तर में लगा के नाचता था सारा दिन, बनेगा नया पाकिस्तान, आएगा इमरान खान। हमारा दिल नहीं करता तब्दीली आए, पाकिस्तान बने। वो बंदा गया, आज उसके बारे में बात करना चाहूंगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है, मैं उसकी बल्कि कोट करना चाहूंगा उसकी हेडलाइन जो है। उन्होंने कहा इमरान खान कम बैक वुड बी अ पाकिस्तान सेटबैक। 20 दिसंबर को उन्होंने आर्टिकल वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिख दिया। तो ये जो आपके मजे की बात बताऊं, कल मुझे किसी ने बताया कि पाकिस्तान में जो लौंडे लपाड़े हैं ट्विटर वाले, 1,25,000 तादाद है और हर एक के 5-5 अकाउंट है। आप जरा निकालें ये किस तरह करते हैं, ट्रोलिंग किस तरह करते हैं, ये जजों के पीछे किस तरह पड़ते हैं दूसरे लोग। 1,25,000 वॉलंटियर है PTA। पहले तो तनख्वाहें भी देते थे उनको 25,000 रुपया महीने की, अब मेरा ख्याल तनख्वाहें नहीं दे रहे, वो वैसे ही क्रूज कंट्रोल पर लगे हुए हैं। उनके 5-5 अकाउंट है, फेसबुक के, ट्विटर के, सबके, इंस्टाग्राम के और टिकटॉक के। तो वो सारा दिन, और सारे मेजॉरिटी उनमें से अमीर लोगों के बिगड़ी भी औलाद है उनके, ज्यादातर जो है फारिग है, कोई काम काज नहीं है, या कईयों के बाद मजदूरियां करते फिरते हैं, लड़के लड़कियां घर में बैठे हैं। वो कहते हैं ये जिहाद कर रहे हैं। वो लोग ऐसे में क्या मेरे मुंह से निकलता है उनके लिए, लेकिन यही हालात है, बहुत बुरे हालात हैं। ऑनलाइन पार्टी है, ऑनलाइन ही कंट्री बना हुआ है, उनका कोई अपना तो दीन ईमान को पता ही नहीं कि क्या कर रहे कि नहीं कर रहे वो।
दोस्तों, कतर में मुश्किल में फंसे 8 भारतीयों को लेकर गुरुवार को राहत भरी खबर सामने आई। कतर ने सभी 8 भारतीयों की फांसी की सज़ा को कम कर दिया, जिसके बाद इनके सुरक्षित वापस भारत लौटने की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। नुपुर शर्मा जैसे मामलों में विरोध और पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सज़ा, इन दोनों मामलों के बाद कतर भारत के संबंध में तलखी का खतरा बढ़ गया था। लेकिन अब जिस तरीके से पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सज़ा कम हो गई है, उसे भारत की कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। ये सब कैसे हुआ, इस पर एक नज़र डालते हैं। थोड़ा पीछे हम चलते हैं 4 जून 2016 को, जब कतर में प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा था, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों के बीच कतर के अमीर के बारे में जो कुछ कहा वो आज सभी जनता को जानना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यहाँ के शासनकर्ता भी भारतीय समुदाय को बहुत प्यार करते हैं, उन पर बड़ा भरोसा है। मुझे विश्वास है जब भी हम कोई चीज़ उनके सामने रखते हैं तो वो उसका समाधान खोजते ही हैं। अब तक जो भी मैंने कहा है उसका मुझे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस भाषण में जो कुछ कहा था उसके बाद कहीं ना कहीं कतर ने उस बात को सच होते हुए दिखाया है। 8 भारतीयों की फांसी के मामले में भी कतर ने यही काम किया है, उनकी फांसी की सजा को कम कर दिया है। यही नहीं, दिसंबर महीने में ही दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मुलाकात हुई। जिस तरह से दोनों नेताओं ने हाथ पकड़े हुए मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ मुलाकात की, उससे लगता है कि कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों के परिवारों को जल्द ही इस तरह हंसने का मौका मिलने वाला है। इन सब मामलों में विदेश मंत्रालय ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ जो भारत के लॉयर्स हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं कतर के जो लॉयर्स हैं उनसे संपर्क बना के रखा कि किस तरह से इन सब चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। ऊपर से प्रधानमंत्री और उनके अमीर के बीच जो मुलाकातें हुई हैं उनसे ये चीज़ें पुख्ता हो गई हैं कि बहुत जल्द भारत के जो नौसैनिक हैं वो वापस आएंगे।